शांतं शाश्वतं अप्रेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यं मनीषं वेदान्तवेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सूर्यगुरुं मायामनुष्यमहरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यायस प्रिये रघुपते हृदये यस्मदीये सत्यं वदामि भवामि चखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवं निर्भराम मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलिदानं हेमशैलाभदेहम् अतुलितबलिधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामयग्रगणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जामवंत के ये बचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी तुम परी कहूँ मोहि भाई और सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवऊँ सीता ही देखी हो ही काजू मोहि हरस बिसेखी यह कही नाई सबहु कहूँ माथा और चले हरसी धरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर और कौतुक कूदी चढ़े उताऊप बार बार रघुवीर समारी बार बार रघुवीर समारी और तरक्यउ पवन तनय बलधारी जेहि गिर चरण देहि हनुमंता और चले सुगा पाताल तुरंता। जब जामवंत जी हनुमान जी को समझा दिए कि हे तात हनुमान आपको सिर्फ जा कर के लंका में समुद्र उस पार जा कर के माता जानकी का हाल चाल ले कर के खोज खबर ले कर के वापस आ जाना है। इतना ही जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है। जितना स्वामी कहें उससे अधिक करना भी जो है अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए आप इतना ही कीजिएगा। अतना ही तात करहु तुम जाई, तो इतना ही कीजिएगा। तो जामवंत जी का बात हनुमान जी को बहुत ही प्रसन्न जो है बहुत ही अच्छा लगा जो है, और उनके हृदय में भा गया जो है। लोगों से कहे अपने लोगों से कि हम अब जा रहे हैं और आप लोग तब तक यहाँ जो है हमारा इंतज़ार कीजिएगा, और जब तक मैं माता जानकी का जो है खोज खबर लेकर के न आ जाऊं, और तब तक आप लोग यहाँ कंद मूल फल खाते हुए, और दुख इत्यादि तो होगा ही जो है, पता नहीं कै दिन लगेगा ऐसा। और ऐसा कह करके जो है एकदम प्रसन्न हुए हनुमान जी, सबको प्रणाम किए और हृदय में जो है भगवान का स्मरण किए, राम का स्मरण किए। तो सोचे कि समुद्र में उतरे तो समय लगेगा, तैरते तैरते जाना उस पार। तो समुद्र के किनारे एक ऊंचा पर्वत था। हनुमान जी दौड़ते उस पर्वत पे कूद के चढ़ गए। कहे कि आधा समुद्र तो मैं छलांग लगा के पार कर जाऊंगा। समुद्र के पर्वत के एकदम ऊपरी चोटी पर चढ़ गए, और वहाँ से जो है भगवान का बार बार नाम का स्मरण लेकर के झम से कूद पड़े, जंप लगा दिए, और लगभग आधा समुद्र जो है भगवान जी एक ही छलांग में पार कर गए जो है। एक ही छलांग में पार कर गए, बार बार जो है प्रभु का स्मरण करके, प्रभु के नाम का। और जिस पर्वत पर जो हनुमान जी चढ़ करके छलांग लगाए जो है, तरकेउ पवन तनय बलधारी,
बलवान हनुमान जी उसी पहाड़ पर से समुद्र में छलांग लगा दिए और आधा छलांग जो आधा समुद्र एक ही छलांग में हनुमान जी पार कर गए। और जिस पर्वत पर से जिस पहाड़ पर से छलांग लगाए, हनुमान जी के बल और वजन के कारण जो है, अरे जही गिर चरण दे हनुमंता और गये सो तू जो, अरे चले सोगा पाताल तुरंता, वह पाताल में धंस करके चला गया। और हनुमान जी छलांग कैसे लगाए, अरे जिमि अमोघ रघुपति करबाना और ये ही भांति चले हनुमाना। जैसे प्रभु का राम बाण अचूक बाण जो है रास्ता नहीं बदलता है, सीधे आगे बढ़ते ही जाता है, वैसे हनुमान जी छलांग लगाए तो आगे बढ़ते ही गए जो है, यही ये भांति चले हनुमाना। अब हनुमान जी तैरते आधा समुद्र तो ऐसे पार कर गए, बचा जो आधा समुद्र जो है, तो जैसे आधे समुद्र में हनुमान जी पहुँचे तैसे समुद्र सोचा जो है कि राम के दूत हैं। राम के प्रभाव का टेलर समुद्र पहले ही देख चुका था, तो सोचा कि राम के दूत हैं, थक गए होंगे तो क्यों न विश्राम की व्यवस्था कर दें। तो समुद्र में मैनाक पर्वत था जो समुद्र में दब गया था, उसे से समुद्र देव कहे, हे मैनाक आप ऊपर हो जाओ जल के और हनुमान जी यहाँ विश्राम कर लेंगे। अरे जल निधि रघुपति दूत विचारी और तय मैनाक हो ही श्रम भारी, कि राम का दूत जान करके कि यहाँ थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे, थक गए होंगे, श्रम समाप्त हो जाएगा, तो मैनाक पर्वत को जो है वहाँ ला करके खड़ा कर दिया। समुद्र जो है कहा कि आप थक गए होंगे, आराम कर लीजिए। हनुमान जी मैनाक पर्वत को प्रणाम किए। हनुमान ते ही परसा, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी अपने हाथ से उस मैनाक पर्वत का स्पर्श किए, फिर प्रणाम किए, कहे आपने हमारा जो है ध्यान रखा, ख्याल रखा राम का दूत होने के कारण, इसलिए आपको प्रणाम, लेकिन बिना प्रभु का काम किए जो है हम विश्राम नहीं कर सकते हैं। इधर देवताओं को लगा जो है कि रावण के नगरी में जा रहे हैं, लंका में जा रहे हैं। अरे लंका निश्चर निकर निवासा और यहाँ कहाँ से जन करुबासा। निशाचरों के बीच में जा रहे हैं, अघ के बीच में, पापी के बीच में महाबलवान निशाचर भटका रहे हैं। हनुमान जी के बल बुद्धि का जो है विवेक का परीक्षा ले लेना चाहिए, जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो देवताओं की जो है एक माता थी सुरसा, तो उन्हें जो है देवता सांपों की माता थी सुरसा, सर्पों की माता सुरसा, तो उसे देवताओं ने जो है हनुमान जी के बल बुद्धि का परीक्षा लेने के लिए भेज दिए जो है। अब वह समुद्र में चली गई, खड़ी हो गई, कही कि अहो भाग्य, आज तो जो है देवताओं ने मुझे घर बैठे आहार दे दिया जो है। तो हनुमान जी बात सुने, थोड़ा सकपकाए, कहे माता हमारा भोजन करेंगी? कहे हाँ, आपसे सुंदर कहाँ मिलेगा भोजन हमारे लिए। हनुमान जी कहे माता मैं इस शरीर का कोई जतन नहीं जानता हूँ, शरीर का कोई महत्व हमारे लिए, शरीर का कोई मोह हमारे लिए नहीं है, लेकिन अभी आपसे निवेदन है कि जब मैं राम का काज कर लूँ, माता सीता का जो है समाचार आकर के प्रभु को बता दूँ, अरे तब बदन पैठी हूँ आई और सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई। हे माता, तब मैं स्वयं आकर के आपके मुख में आ जाऊँगा,
लेकिन अभी मुझे जाने दो, मैं अपने शरीर का मुझे कोई मोह नहीं है, लेकिन इस समय आप मुझे मत डसो, मत खाओ जो है। तो परीक्षा लेने सुरसा आई ही थी जो है, तो कही ना मैं बिना खाए नहीं रहूँगा। तो एक योजन, एक कोस में जो है अपने मुख का विस्तार की। तो हनुमान जी अपना शरीर 2 कोस का कर लिए। भाई अगर इतना बड़ा मुंह है और इतना बड़ा लड्डू कैसे कोई खाएगा। तो 1 कोस में अपने मुख का विस्तार की, तो हनुमान जी अपने शरीर को 2 कोस में कर लिए। और फिर सुरसा जो है अपने शरीर, अपने मुख को जो है 16 योजन, यानी जो है 16 कोस में या 16 योजन का मुख बना लिए। हाँ विकराल। तो हनुमान जी अपना शरीर 32 का बना लिए। जैसे जैसे सुरसा अपने मुख का विस्तार कर रही है, हनुमान जी उसके दुगने में हो जा रहे हैं। इसी क्रम में सुरसा जो है अपना मुख 100 योजन में फैला ली। अब हनुमान जी सोचे कि इसे हम अपने थोड़ा सा बुद्धि विवेक का टेलर दिखाई दें। जब वह 100 योजन की हो गई, तो हनुमान जी मच्छर के समान हो गए और उसके मुख में प्रवेश करके उस पार चले गए। और जब उस पार चले गए, तब हाथ जोड़ करके, सिर नवा करके आदेश मांगे, माता जी मैं इस पार हो गया, झूठे परेशान मत हो, समाचार लेकर के आऊँगा, प्रभु को बता दूंगा, फिर आकर के आपका निवाला बन जाऊंगा। तब सुरसा कही, हे पुत्र हनुमान, हे तात, मैं कोई निशाचरी, कोई राक्षरी, कोई असुर नहीं हूँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था और मैं तुम्हारे बल और बुद्धि का थाह पा गई। आशीर्वाद भी दी सुरसा, राम काज तुम करिहूँ, राम काज सब करिहूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चलऊ हनुमान। आशीर्वाद दी कि जाओ, राम का सारा कार्य तुम संपन्न करोगे, तुम बल और बुद्धि के निधान हो, भंडार हो, खजाना हो, सीमा हो। ऐसा आशीर्वाद दे करके सुरसा गई और हनुमान जी प्रसन्न हो करके चले। लेकिन महापुरुषों के रास्ते में, उनके जीवन में चुनौतियां हमेशा आया करती हैं और यह चुनौती नहीं आती तो चुनौती के सामने खुद पहुंच जाते हैं। लोग एक प्रसंग कहते हैं कि जब हनुमान जी मच्छर के समान शरीर धारण कर लिए, तो प्रभु की मुद्रिका लेकर के कैसे गए। भाई मच्छर से तो मुद्रिका बड़ी होती है। तो एक महाराज जी कहे, ये बताओ आदमी की लंबाई कितनी बड़ी होती है। तो हुआ कि 5.5 फीट, कहें 6 मान लो, 7 मान लो। लेकिन जब 100 योजन जो है सुरसा का मुख हो गया, तो 100 योजन अगर किसी का मुख है तो उसके साथ, जैसे जब सुरसा अपना मुख 1 योजन में फैलाई 1 कोस में, हनुमान जी 2 कोस का हो गए। वह 16 फैलाई, हनुमान जी 32 हो गए। अब बताओ कि जब किसी का मुख 32 को 16 कोस में हो, तो उसके सामने हम आप तो मच्छर ही लगेंगे न। तो हनुमान जी जब वह 100 कोस में अपना मुंह फैला ली, तो अगर हाथी के बराबर रहे हो तो भी उसके लिए मच्छर तो लगेंगे। तो अब हाथी कहीं भी जो है इतनी बड़ी मुद्रिका जो है दबा लेगी। इस बात को लोग नहीं समझते हैं। अब हनुमान जी के सामने जो है दूसरी समस्या आई। एक निशाचर, मायावी निशाचर जो है बीच समुद्र में रहता था जो है। अरे निश्चर ये कु सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग गई। वह बीच समुद्र में रहता था और मायावी था, और अपनी माया के द्वारा जो है जो
पक्षी आसमान में आकाश में ऊपर उड़ते थे, उसकी ऐसी माया थी, ऐसा जो है छल उसके पास था कि पक्षी को पकड़ने के लिए उसे ऊपर हाथ नहीं करना पड़ता था। पक्षी के परछाई को जब पकड़ता था तो पक्षी पकड़ में आ जाता था। तो उस परछाई को पकड़ करके पक्षी तो ऊपर उड़ रहा है कि हम जल के निकट नहीं, जल के जीव जंतु हमारा क्या बिगाड़ेंगे, लेकिन पक्षी के परछाई को जो है वह निशाचर राक्षस पकड़ लेता था जो है मायावी, और पक्षी को खा लेता था। अब वह हनुमान जी भी ऊपर ऊपर उड़ के जा रहे हैं, तैर के नहीं जा रहे, छलांग लगा के ऊपर ऊपर तैरते। इतनी उनकी गति इतनी अधिक है कि समुद्र के जल पर हनुमान जी का पैर पड़ ही नहीं रहा है, हवा में ही जो है चल रहे हैं। तो हनुमान जी के परछाई को जो है पकड़ा हुआ राक्षस है। अरे सोई छल हनुमान कह कीना, और तासु कपट कपि तुरत ही चीना। हनुमान जी के साथ में वही छल किया, उनकी परछाई को पकड़ा। तो हनुमान जी समझ गए कि कपटी राक्षस एक मायावी है, और उसे वही जो है समुद्र में हनुमान जी उसका वध कर दिए, और वध करके जो है समुद्र पार हो गए। और जो समुद्र पार हो गए, लंका के क्षेत्र में पहुंच गए, तो वहाँ समुद्र के तट पर सुंदर वन जो है, और उन पे जो है बढ़िया बढ़िया पुष्प के ऊपर जो है पुष्प के पराग को, मधु को जो है रस, पराग पुष्प के रस को जो है सूंघने के लिए, चूसने के लिए जो है भंवरे उस पर गुंजार हो रहे हैं। नाना प्रकार के जो है वृक्ष जो है फल और फूल से लदे हुए हैं, और नाना प्रकार के पशु पक्षी जो है वहाँ हैं, जो देख करके जो है जिसे मन जो है आनंदित हो जाए, मन को हर लेने वाले जो है। हनुमान जी सोचे कि जैसे वहाँ हम पर्वत का सहारा लेकर के समुद्र पार कर गए, ऐसे यहाँ भी पर्वत का जो है सहारा लेकर के या लंका को देख लें कैसा है। पहुँचने से पहले ही देख ले, जानकारी कुछ हो जाए। अरे शैल विशाल देखिए के आगे, और तापर धाई चढ़ई भय त्यागे। तो वहाँ भी, यहाँ भी हनुमान जी को पर्वत मिला, वहाँ भी पर्वत मिल गया, विशाल पर्वत। उस पर्वत पर हनुमान जी चढ़ गए दौड़ करके बिना किसी भय के। और भोले बाबा कहते हैं, शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती आपको एक बात बतावें। माता पार्वती कहें, हाँ स्वामी बताइए। कहें कि अरे उमान कछु कपि कय अधिकाई, और प्रभु प्रताप जो है काल ही खाई। यह हनुमान का कोई जो है बड़प्पन नहीं है, उनकी कोई विशेषता नहीं है, यह तो प्रभु का प्रभाव है, प्रभु का प्रताप है कि जो काल को भी खा जाता है। अब हनुमान जी उस पर्वत पर चढ़ करके लंका को देखे। इतनी विचित्र लंका जो है, इतनी दुर्गम लंका, इतना विचित्र दुर्ग जो है। अति उतंग जल निधि चहुपासा, और कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह सोने की लंका एकदम बिल्कुल जो है अत्यंत ऊंचा है जो है, और उसके चारों ओर समुद्र की गहरी अथाह खाई है। और उस सोने के लंका के जो परकोटे हैं जो है, वह उसकी चार दीवारी समुद्र के जल में उसकी परछाई पड़ने से जो है प्रकाशमान हो रहे हैं। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरु यतना घना, चहुहट हट सुभट बीति चारु सुर सुंदर बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन कोगन बहुरूप निश्चर जूथ यति बल सेन बरनत नहीं बन। बन बाग उपवन बाटिका
नर कूप बापी सोहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि। कहु माल देह विशाल शैल, समान यति बल गरजहि। नाना अखार बिरहि बहुबुध, एक एकन तरजहि। करि जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहुदिसि रक्षहि। कहूँ महिष मानुष धेनु खर, यज खल निशाचर भक्षहि। यही लागी तुलसी दास इन किय कथा, कछु कह कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरनि, त्यागी गति पई सही। पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरम निसी, नगर करऊं पैसार। जब हनुमान जी उस पर्वत पर से सोने की लंका को देख रहे हैं, तो देखे क्या? कनक कोट विचित्र मन कृत, सुंदर यतना घना। विचित्र मणियों से जुड़ी, जो विचित्र मणियाँ जड़ी हुई, वह सोने की लंका का जो परकोटा है, जो है कृत सुंदरु यतना घना, वह अंदर से ही बहुत सुंदर घर दिखाई पड़ रहा है। और उस लंका में चहुहट हट सुभट बीथिय, चारुपुर बहुविधि बना। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, सुंदर गलियाँ और सुंदर नगर, बहुत प्रकार से नगर जो है सजा हुआ है। हाथी, घोड़ा, खच्चर, रथ, पैदल, इनकी कोई गिनती, इनके समूह की कोई गिनती नहीं। बहुरूप निश्चर जूथ, यति बल से न बरनत नहीं बने। और अनेकों रूपों के राक्षसों के दल, उनकी सेना जो है, बलवान सेना का वर्णन किया नहीं जा सकता है। उस लंका में सुंदर सुंदर वन, बाग, उपवन, वाटिका, तालाब, कूप और बावलियाँ जो है शोभायमान हो रही हैं। और मनुष्य के, नाग के, देवताओं के, गंधर्व की जो है कन्याएं रावण के कारण जो है रावण बलपूर्वक लेकर के आया है, वह इतनी सुंदर सुंदर हैं कि मुनिमन रूप मुनिमन मोहि। उनका सौंदर्य जो है ऋषि मुनियों के मन को ही जो है आकर्षित कर ले रहा है। और कहीं पर जो है पर्वतों के समान विशाल काय जो है शरीर वाले बड़े बड़े जो है योद्धा मल्ल युद्ध कर रहे हैं। और अनेकों प्रकार के, नाना प्रकार के अखाड़े वहाँ लगे हुए हैं। और एक दूसरे के ऊपर वह जो है एक दूसरे से लड़ते हैं, भिड़ते हैं, गरजते हैं। इतने नहीं है, करि जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहुदिसि रक्षहि। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा नाना प्रकार का यत्न करके बड़ी सावधानी से उस सोने के लंका वाली जो नगर है, सोने की लंका की चारों तरफ से सुरक्षा कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। और कहूँ महिष मानुष धेनु खर, यज खल निशाचर भक्षहि। और दूसरी तरफ राक्षस, निशाचर, भैंस, मनुष्य, गाय, गधा, बकरी इत्यादि का मांस का भक्षण कर रहे हैं। यही लागी तुलसी दास इन किय कथा, कछु कह कही। इसी क्रम में जो है बाबा तुलसीदास जो है लंका के सजावट की, लंका के बड़ाई की, लंका का जो विशेषता है उसकी थोड़ा बहुत कथा कहे। रघुबीर सर तीरथ शरीर, त्यागी गति पई हैं सही। यह तुलसीदास जी इनके कथा को इसलिए कुछ थोड़ा सा कहे कि निश्चय ही है जो कथा जो भले लंका की कथा हो, लेकिन वह भी राम की कथा है। और राम की कथा है तो राम रूपी जो है बाण रूपी तीर्थ में शरीर त्याग कर जो है परम गति वह निश्चर पाएंगे। तो हनुमान जी जब उस पर्वत के ऊपर से देखे
पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। जब इतने रखवाले इतने भयंकर भयंकर, तो हनुमान जी जो है बुद्धिमान थे, बड़े ही बुद्धिमान थे। माता सीता का आशीर्वाद मिलने से पहले ही बुद्धिमान होते जो है। और ऊपर से उनका अधिमान था, अजर अमर गुण निधि सुत हो, उसके पहले भी बुद्धिमान थे। तो वह मन में विचार किए कि हमें युद्ध करने तो जाना नहीं है, हमें तो धीरे से जा कर के माता जानकी का पता लगा लेना है। और अगर पता लगाने के पहले कहीं कोई दिक्कत हो गई तब तो जो है काम में बाधा आ जाएगी। तो हनुमान जी बहुत छोटा सा रूप धारण किए और सोचे कि रात्रि में मैं लंका में प्रवेश करूंगा। तो हनुमान जी मच्छर के समान फिर रूप धारण कर लिए जो है, और लंका ही चले सुमिर नरहरि। नरहरि माने मनुष्यों के हरि, यानी नारायण को, नारायण का स्मरण कर, अर्थात प्रभु श्री राम का स्मरण करके जो है लंका में प्रवेश कर गए। लेकिन फिर समस्या, अरे नाम लंकिनी एक निश्चरी और सो कह चल सी मोहनिंदरी। एक लंकिनी नाम की निशाचरी लंका के मेन द्वार पर, मेन फाटक पे पहरा दे रही थी। वह कही, अरे तू कहाँ चला जा रहा है? मुझे मेरी आंखों में धूल डाल करके, मेरे महत्व को, मेरे मर्म को, मेरे कार्य को तू नहीं जानता है। मोर यहार जहां लग चोरा। यदि कोई लंका में चोरी कर रहा है तो वही मेरा आहार है, और तुम चोरी से प्रवेश कर रहे हो, तुम मेरे आहार हो। हनुमान जी भले मच्छर बने थे लेकिन बला तो हनुमान का था ही जो है। वापस आए, घूमे, और मुठिका एक महाकपिहनी और रुधिर बमत धरनी ढनमनी। एक मुक्का खींच के मारे उसके सिर पर जो है, और वह खून की उल्टी करते हुए जमीन पर ढिमला गई। फिर संभल करके जो है हाथ जोड़ करके हनुमान जी से सशंकित भाव से विनती की। क्या विनती की? कही, हे हनुमान जी, हे बजरंगबली, जब रावण कुंभकर्ण विभीषण को ब्रह्मा जी वरदान दे रहे थे शंकर जी, तो उसी समय वरदान दे के चलते समय जो है हमसे जो है ब्रह्मा जी कहे थे, अरे विकल हो सुतय कपि कय मारे और तब जान निश्चर संगारे। कि हे लंकिनी, जब तू किसी बंदर के मुष्टिका के प्रहार से, मार से विकल हो जाएगी, व्याकुल हो जाएगी, तो समझ लेना कि निशाचरों का अंत होने वाला है, निशाचरों का संहार होगा। इसलिए मेरा बहुत बड़ा पुण्य है कि अपने जो है इन्हीं नेत्रों से, अरे देखूं नयन राम कर दूता, यह मेरा अहोभाग्य है कि अपने नेत्रों से राम के दूत को देखा, राम के जो है भक्त को देखा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कयंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। लंकिनी कहती है, निशाचरी राक्षसी फिर भी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख है। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को एक तराजू पर रख दिया जाए। तूलनता ही सकल मिली, स्वर्ग और मोक्ष के सारे सुख को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर सत्संग को रख दिया जाए। तो सत्संग में जो सुख है जो है, वह सुख जो है स्वर्ग में भी नहीं है, मोक्ष में वैकुंठ धाम में भी नहीं है। इस प्रकार से कहे कि आप जो है, लंकिनी कही, आप धैर्य पूर्वक
नगर में प्रवेश कीजिए और हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय में जो है अयोध्या के राजा राम को जो है हृदय में धारण कीजिए जो है। अरे गरल सुधारी पुकरई मिताई और गोपद सिंधु अनल शीतलाई। कही कि जिनके कृपा से जहर विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाता है, और गाय के खुर के बराबर जो है गड्ढे में समुद्र का जल आ जाता है, और अग्नि जो है जो जलाने वाली है चंदन की तरह से शीतल हो जाती है। अरे गरुड़ सुमेरु रेणु समताई और राम कृपा करी चितवा जाई। अब काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है तो उसके लिए सुमेर पर्वत विशालकाय धूल के समान हो जाता है। जिसे कृपा करके एक बार प्रभु देख ले जो है। फिर हनुमान जी अति लघु रूप धरऊ हनुमाना और पैठा नगर सुमिरु भगवाना। फिर हनुमान जी लंकिनी का काम तमाम करके फिर छोटा सा आकार धारण किए और भगवान का स्मरण करके, प्रभु राम का हृदय में स्मरण करके लंका में प्रवेश कर गए। अब लंका में जब मच्छर का रूप धारण करके, भाई मच्छर कहीं जा सकता है, तो एक एक घर में, एक एक राजमहल में, एक एक कमरे में जो है हनुमान जी टहले घूमे जो है, और देखे जह तय अगणित योधा, और हर जगह जो है अनेकों जो असंख्य योधा को देखे। फिर रावण के महल में गए जहाँ वह विश्राम कर रहा था। अति विचित्र कही जात सुनाही, इतना विचित्र उसका महल था जिसको कहा नहीं जा सकता। और रावण भी जो ऐसे विचित्र था, कैसे? अरे शयन किए देखा कपिते ही और मंदिर महुने दीख बय देही। हनुमान जी सोचे कि जब रावण हरण करके ले गया है तो अपने ही घर में, अपने ही राजमहल में रोके होगा, लेकिन रावण को हनुमान जी सोते हुए देखे। मच्छर के समान स्वरूप उनका था। घूम घूम करके सारे महल का तलाशी ले लिए, लेकिन कहीं जो है माता जानकी को देखे नहीं। फिर पूरे लंका में एक घर जो है ऐसा था कि जो एक मकान जो हर मकान से भिन्न था, सुंदर था, और था क्या? हरि मंदिर जह भिन्न बनावा, वह भगवान का मंदिर था, इसलिए वह सारे मकान से भिन्न था। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंदत है देखी हरस कपिराय। उस मंदिर पे राम नाम जो है अंकित था, जो है धनुष बाण का चिन्ह था राम के। राम आयुध अंकित गृह, उस पर धनुष बाण छपा हुआ था, और उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ भगवान का भजन होता है, प्रभु का भजन होता है, वह स्थान पावन और सुहावन दोनों हो जाता है। और वहाँ हनुमान जी देखे क्या? नव तुलसी का वृंदत हैं, नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष जो है लगाए गए थे, तुलसी दल लगा हुआ था। देखी हरस कपिराय, उस स्थान को, तुलसी को, प्रभु के आयुध को देख करके जो है हनुमान जी एकदम प्रसन्न हो गए। लेकिन फिर मन में विचार करने लगे हनुमान जी कि यह तो लंका निशाचरों का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन कैसे आ गया? सज्जन का वास कैसे हो सकता है? हनुमान जी मन ही मन अपने मन में विचार करने लगे कि भाई निशाचरों के बीच में संत कैसे आएगा, कैसे रह पाएगा? ऐसा मन में विचार कर रहे थे कि ठीक उसी समय जो है विभीषण जी जागे रात्रि में। विभीषण जी संत ही थे। हाँ, जागे
मेरे रावण का भाई था ना विभीषण। जब विभीषण जी जागे तो ऐसे हम लोग जगते हैं तो हे बाबू हे बहनी, लेकिन जो संत होता जगता है तो भगवान का हे राम 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 करता है। तो राम नाम ते ही सुमिरन कीना और हृदय हरस कपि सज्जन चीना। जैसे विभीषण जी जागे तो राम राम किए तो हनुमान जी जो है समझ गए कि कोई संत यहाँ है, मन में बहुत प्रसन्न हुए। अब सोचे जब संत है तो इनसे जो है जबरदस्ती जो है बरबस जा कर के जो है व्यवहार बनाऊंगा, क्योंकि साधु से कार्य सरल हो जाएगा, कार्य में कोई हानि नहीं होने वाली है। तो ब्राह्मण का स्वरूप हनुमान जी धरे जो है, और हनुमान जी भी जो है राम नाम का स्मरण किए जो है। तो जब राम का स्मरण किए तो विभीषण जी दौड़ करके जो है वहाँ आ गए जहाँ हनुमान जी थे। करि प्रणाम पूछिए कुशलाई और विप्र कहु निज कथा बुझाई। तो विभीषण जी हनुमान जी को प्रणाम करके उनका हाल चाल पूछते हैं और कहते हैं हे विप्रवर, आप अपना जो है समाचार कहिए, कैसे आना हुआ। विभीषण जी कहे कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त हैं और मेरे ऊपर आपकी अति कृपा है, या अरे कि तुम राम दीन अनुरागी और आयहु मोहि करन बड़भागी। या क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं राम जी ही तो नहीं हैं, जो मेरे ऊपर जो है बानर के वेश में जो है कृपा करने के लिए आ गए हैं, घर बैठे दर्शन देने के लिए आ गए हैं। तब हनुमान जी सारी कथा जो है अपने मुख से जो है, तब हनुमंत कहिए सब राम कथा निज नाम, अपने मुख से सारा राम की कथा कह डाले। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुणग्राम। विभीषण जी जब सारी राम की कथा सुने तो सुनते सुनते उनका पूरा जो है शरीर जो है पुलकित हो गया, मन मग्न हो गया, और राम के गुणगान को सुनते हुए, कथा को सुनते हुए। तो हनुमान जी पूछे अपना हाल चाल बताओ, कैसे यहाँ रहते हो। तो विभीषण जी कहे हे हनुमान, मैं वैसे रहता हूँ कि जैसे जो है मुख में जीभ रहती है। जीभ के लिए जो है 32 पहरेदार तो छोटे छोटे हैं और 2 बड़ा पहरेदार हैं। यह 32 ऐसे हैं कि जरा सा जीभ जो है जीभ इधर उधर होगा तो काट देंगे, और उसके बाद 2 पहरेदार मेन गेट है। तो कहे कि मैं ऐसे ही जैसे मुख में जीभ रहती है 32 दांत के अंदर जो है, उसी प्रकार मैं निशाचरों से घिरा हुआ रहता हूँ। फिर कहते हैं हे तात यह बताइए, मुझे अनाथ जान करके कभी सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि मैं राक्षस कुल खानदान में जन्म लिया हूँ। प्रभु के भजन का कोई मेरे पास साधन नहीं है, प्रभु के चरण कमलों में मेरा प्रेम नहीं है, लेकिन अब मुझे भरोसा हो गया है। अरे अब मोहि भा भरोसा हनुमंता और बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कि हे हनुमान जी, लेकिन मुझे अब भरोसा हो गया है कि बिना भगवान की कृपा से, बिना राम की कृपा से संत सत्संग, संत का से मुलाकात या सत्संग नहीं हो पाता है। जब प्रभु मेरे ऊपर कृपा किए तब बरबस तुम आकर के मुझे अपना दर्शन दिए। तब हनुमान जी कहते हैं हे विभीषण जी, प्रभु की तो यही रीति है उनके प्रेम की कि अपने सेवक पर सदैव प्रेम करते हैं। अब आप ही बताओ कि मैं कवन कुलीन हूँ।
मैं तो बंदर हूँ, हर प्रकार से चंचल हूँ और हर प्रकार से कर्महीन हूँ और इतना अपवित्र हूँ, इतना अपशगुन वाला हूँ कि प्रातले जो नाम हमारा और तेहि दिन ताही न मिले यारा। यदि बड़े सवेरे कोई मेरा नाम ले ले बानर का तो उस दिन भर उसको भोजन नहीं मिलता है। असमय अधम सखा सुनु मोह परम रघुबीर, कीन कृपा सुमिर गुण भर बिलोचन नीर। कहे इतना अधम होने पर, इतना नीच होने पर जो है मेरे ऊपर प्रभु की कृपा है। तो प्रभु के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी और विभीषण जी के नेत्रों में जो है प्रेम के अश्रु भर आए। तो विभीषण जी कहते हैं कि अब आप ही बताओ। अरे जानत हूँ यस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न हो ही दुखारी। हनुमान जी कहते हैं कि ये बताइए, अब ऐसे स्वामी की जान करके कि स्वामी इतने दीन बंधु हैं, इतने प्रेमी हैं, इतने कल्याणकारी हैं, अब जो उनको भुला देगा, यानी अर्थात उनको भुला करके विषय वासना में लिप्त हो जाएगा, वह जो है संसार में दुख के कारण भटकता क्यों नहीं फिरेगा। इस प्रकार से दोनों लोग जो है पूरी रात जो है राम के नाम का गुणगान करते हुए पूरी रात व्यतीत कर दिए, विश्राम करते रहे, शांति को प्राप्त हुए। फिर विभीषण जो है सारी कथा कि जानकी माता कहाँ है, उनसे मुलाकात कैसे होगी, जो है सब हनुमान जी को बता दिए। तब हनुमान जी कहे, हे संत महाराज, आपकी बड़ी कृपा रही, आपने बड़ा हमारा सहयोग किया, कम से कम रात्रि में विश्राम का मौका मिला, राम का गुणगान करने का मौका मिला, नहीं तो यहाँ एक बार जोर से राम का नाम लेता तो निशाचर को घेर लेते हैं। लेकिन अब आदेश दीजिए जो है कि मैं अब माता जानकी से मिलना चाह रहा हूँ। तो विभीषण ने सारा तरीका बता दिया कि कैसे कैसे उनसे कहाँ मुलाकात होगी। तब वहाँ से राम रहारी करके हनुमान जी विदा लेकर के गए। फिर वही जो है मच्छर वाला रूप, करी सोई रूप गयऊ पुनित हवा और बन अशोक सीता रह जहवा। फिर मच्छर का रूप धारण किए और फिर जो है उस अशोक वाटिका में गए जहाँ माता सीता हैं। और जब माता सीता को देखे जो है तो मन ही मन प्रणाम किए। बैठे ही बीत जात निसजामा, और उन्हें बैठे बैठे रात्रि के 4 पहर बीत जाते हैं। और माता सीता का जो है कृष्ण तनु शीश जटायक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। शरीर उनका दुबला हो गया है, सिर पे बालों की जटाएं जो है, और प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करते करते स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिय मन, निज पद नयन दिय मन, राम पद कमल यलीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जान की दीन। माता सीता जो है अपने नेत्रों को अपने चरणों में लगाई हैं, यानी अपने पैर के अलावा कुछ देख नहीं रही हैं, और अपने मन, और माता सीता का मन कहाँ है? प्रभु के चरण कमल में। माता जानकी का नेत्र अपने चरण में और माता जानकी का मन जो है प्रभु के चरण कमल में। परम दुखी भा पवन सुत, देख जान की दीन। ऐसे स्थिति में माता सीता को दुखी देख करके हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। और वहीं वृक्ष के पल्लों में बैठे बैठे जो है विचार कर रहे हैं कि क्या करूं, कैसे माता के पास जाऊं। जो है इतने आसानी से हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगी माता, क्या करूं क्या न करूं, उसी उहापोह में हनुमान जी लगे हुए हैं। ठीक उसी समय जो है मंदोदरी के साथ रावण आ गया वहाँ पर।
माता सीता को साम दाम भय और भेद दिखाने के लिए कि किसी प्रकार से जो है मेरी बात मान ले। कहा भी रावण अरे कह रावण सुनु सुमुखी सयानी और मंदोदरी आदि सब रानी तव अनुचर्य करऊपन मोरा एक बार बिलोकुम मोरा। रावण सीता जी से कहा हे सुंदर मुखवाली सुंदर युवती, मंदोदरी आदि सारी रानियां तुम्हारी दासी का कार्य करेंगी। यह मेरा प्रण है, मेरा प्रतिज्ञा है। सिर्फ एक बार तू प्रेम पूर्वक मेरे तरफ देख ले। तब माता जानकी एक वहीं से तीर ली तिनका, और तिनका का ओट लगा करके जो है सीधे रावण को नहीं देखेंगे, कहीं जो है प्रभु का स्मरण करके, प्रभु को जो है याद करके कहने लगी अरे सुनु दस मुख खदोत प्रकाशा और कबहू कनलनी करई विकासा। हे दुष्ट रावण, तू ही बता कभी जुगनू के प्रकाश से कमल का पुष्प खिलता है? अरे असमन समुझी कहत जिय जान, असमन समुझी कहत जान की और खल सुधि नहीं रघुबीर जान की। असमन समुझी कहत जान की और खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। कहीं कि तू ऐसा ही मन में समझ ले अपने लिए। और हे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण का जो है खबर नहीं है, था नहीं है। तू धीरे से चुपके से सोने में मुझे उठा करके ले आया, हरण करके लाया। तुम पापी हो, निर्लज्ज हो, तुझे कोई लाज नहीं आती है। जब रावण अपने आप को जुगनू के समान सुना जो है कि मुझे जुगनू कह रही हैं, और राम को जो है सूर्य के समान जो है, तो ऐसा कठोर बात सुनकर के, अपमान की बात को सुनकर के बड़े जोर से गुस्साया। कहा हे सीता, तूने मेरा अपमान किया है, क्यों न मैं जो है अपने इस जो है परम कठोर कृपाण से जो है विकराल कृपाण से तुम्हारा गर्दन काट दूं। और अरे नाहित सपदी मानुम अबमानी और सुमुखी होत नत जीवन हानि। और नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान ले, मेरी तरफ जो है प्रेम भरी नज़र से देख, और नहीं तो प्राण से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा हे दशकंधर, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल के माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट था विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या तेरी तलवार जो है मैं तेरे तरफ नहीं देखता हूँ, यह मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहने लगी अरे चंद्रहासुहरु मम परितापम और रघुपति विरह अनल संजातम। कहीं हे तलवार, हे चंद्रहास, हे तलवार, रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तू मेरे दुख को बोझ को हर ले। फिर जब ऐसी बात को सुना रावण तो मारने के लिए दौड़ा माता जानकी को, लेकिन मंदोदरी समझाई कि नारी के ऊपर अस्त्र मत उठाओ, और तुम्हें श्राप भी मिला है कि किसी स्त्री के ऊपर जो है बल का प्रयोग करोगे तो तुम्हारे जो है 10 शीश और 20 भुजाएं खंड खंड हो जाएंगी। तब सारे राक्षसियों को बुला करके कहा जो है कि सीता को नाना प्रकार से समझाओ, नाना प्रकार से भय दिखाओ, और 1 माह के अंदर यदि जो है यह मेरी बात नहीं, 1 महीने का समय मैं दे रहा हूँ,
अगर 1 महीने में मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं अपने विकराल कटार से जो है इसकी हत्या कर दूंगा। अरे भवन गयऊँ 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीत ही त्रास दिखावही धरहि रूप बहुमंद। रावण सबको निर्देशित करके राक्षसियों को राजमहल को गया। यहाँ राक्षसियाँ जो है नाना प्रकार का भयंकर रूप धारण करके सीता जी को नाना प्रकार से भय दिखाने लगी। लेकिन उसी में एक त्रिजटा की बिटिया, विभीषण की लड़की थी त्रिजटा। तो त्रिजटा जो है वह जैसे विभीषण राम के भजन में लिप्त था, राम के अनुराग में, त्रिजटा को भी राम का प्रभाव पता था। तो वह जो है सारे जो है राक्षसियों को बुलाई, कही कि मैंने रात में एक सपना देखा और सीता से ही सभी लोगों का कल्याण होगा, उन्हीं से अपना कल्याण कर लो। तो लोगों ने कही कि सीता को भय मत दो, सीता को परेशान मत करो, नोचो चोथो मत जो है। तो लोगों ने कहा कौन सा सपना देखी? तो त्रिजटा कही कि मैंने स्वप्न देखा कि सपने में एक बानर पूरी लंका को जला दिया और राक्षसों की पूरी सेना को मार डाला, सेना का संहार कर दिया, और रावण जो है गधे पर सवार होकर के नंगा निर्वस्त्र, बिना किसी वस्त्र के जो है सिर का बाल जो है मुड़ाए हुए, और जो भुजाएं उसकी हैं वह कटी हुई हैं, 20 भुजाएं, और दक्षिण की दिशा में जा रहा है। और ऐसा सपने में मैंने देखा कि रावण के बाद सोने की लंका विभीषण को मिल गया और नगर के चारों ओर प्रभु श्री राम का जयकारा होने लगा। और मैं तुम सबको जो है बार बार कह रही हूँ कि 4 दिन के बाद यह सपना सही होगा। अब त्रिजटा के बात को सुनकर के सारी राक्षसी जो है डर गई और माता जानकी के जो है पैरों में पड़ गई, और सब जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुहि मारहि निशिचर पहुँच। सब इधर उधर चली गई माता सीता को प्रणाम करके, लेकिन इधर माता सीता जी एकदम चिंतित हैं क्या कि रावण 1 महीने का समय दिया है, यदि 1 महीना बीतने के 1 महीने के अंदर भी प्रभु हमारे पास नहीं आए तो यह निशाचर राक्षस रावण जो है मुझे मार डालेगा। तो त्रिजटा को बुलाई माता सीता जो है, कही हे माता इस आपत्ति काल में, विपत्ति काल में जो है आप मेरी सहायता करो, ऐसा कोई उपाय करो कि जिससे इस शरीर का मैं परित्याग कर दूं, क्योंकि दोहरा दुख यहाँ है, एक तो राम का जो है वियोग विरह और दूसरे रावण का जो है उत्पात। आप लकड़ी लाओ, मेरी चिता बनाओ, मैं उस पर बैठ जाऊं, आप आग लगा दो। और सत्य करहि मम प्रीति सयानी, और सुनय को श्रवण शूल समबानी। हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे जो राम के चरणों में है। रावण के जो है कांटे समान दुख देने वाले बाण की तरह से जो है शूल जैसी वाणी को कौन सुने जो है। जब माता जानकी ऐसा कही तो त्रिजटा माता जानकी के पैरों में पड़ गई जो है और समझाने लगी कि प्रभु के प्रताप को आप नहीं जानती है क्या। प्रभु का गुणगान करने लगी और अंत में कही हे राजकुमारी रात्रि में आग नहीं मिलेगा, इसलिए अनावश्यक परेशान न हो। ऐसा कह कर के जो है माता त्रिजटा अपने घर को चली गई। अब सीता जी विचार कर रही हैं, अरे कह सीता भा विधि प्रतिकूला। सीता जी विचार कर रही हैं कि विधाता भी हमारे जो है विरुद्ध हो गए हैं, अग्नि मिलेगा नहीं
और जो मन में जो हृदय में शूल है रावण का वह समाप्त नहीं होगा। आसमान में की तरफ देखी कि कोई तारा ही टूट के आता तो उसी समय जल के भस्म हो जाती जो है। इस प्रकार से नाना प्रकार के जो है विलाप कर रही थी। ठीक उसी समय जो है हनुमान जी देखी परम बिरहा कुल सीता और सोचन कपि है कलप सम बीता। सीता जी के एक एक दुख के क्षण जो है हनुमान जी के लिए कल्प कल्प 100 वर्षों तक जो है करोड़ों वर्षों के समान बीत रहा था। लेकिन जैसे जो है माता सीता को अकेले हनुमान जी पाए तैसे अरे कपि करे हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार दीन हरसि उठ कर गयो।